हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं गाइज आप लोग? बताइए कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से और उम्दा तरीके से आप अपनी पढ़ाई, आप अपना सिलेबस को कवर कर रहे होंगे गाइज। चाहे वो मैं स्पेशली इनकम टैक्स के साथ साथ मैं अगर आपकी और सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग हो, ओवरऑल सारा आपका कंटेंट और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं असलम खान आपके आपके इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको बीकॉम 4 सेमेस्टर में इनकम टैक्स में हम कैपिटल गेन आपको पढ़ा रहे हैं गाइज, जिसके संबंध में आज ये इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ओवरऑल बेसिक बातें मैंने बताया था आपको कि ओवरऑल कैपिटल गेन में क्या क्या आपको शामिल करते हैं, क्या क्या कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं, इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, ओवरऑल बेसिक बातें मैंने आपको समझाया था, बताया था। अगर आप पहली बार देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2, तो हम चाहेंगे कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, जिसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलने वाला है गाइज। आज भी हम लोग इसकी बेसिक बातें थोड़ा समझेंगे। मैंने आपसे शुरू में पहले ही बताया था कि शुरू में 1 2 आपका 2 या 3 आपका लेक्चर और बेसिक बातें, इसकी थ्योरी की बातें रहेंगी। तीसरे या चौथे से आपका इसका न्यूमेरिकल का भी पोर्शन आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो आज आपको हम फिर पुनः अवेलेबल हुए हैं लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें आज हम लोग, आप थंबनेल से भी देख चुके होंगे कि आज आपको हम बताने वाले काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था कि दुनिया की हर एक प्रॉपर्टी, हर एक काइंड्स, हर एक वस्तु हमारी क्या है, कैपिटल एसेट्स है, सिवाय 4 को छोड़कर। सिवाय 4 को छोड़कर जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल आपको कर दूं, जिसमें मैंने पहला बताया था आपको स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा मैंने बताया था आपको पर्सनल मूवेबल एसेट्स, तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और चौथा हमारा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इसमें भी मैंने आपको एक एक्सक्लूडिंग किया था डीपी सास को छोड़कर। ये सब चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज आपको हम समझाएंगे कि ओवरऑल काइंड ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या होता है और बेसिक डिफरेंस इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और गेन में अंतर क्या होता है गाइस। तो फटाफट जुड़ जाइए। ये देख लीजिए, टॉपिक मैंने बताया था आपको, ये 2 टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। चार्जिंग सेक्शन एज पर सेक्शन 45(1) के अंतर्गत मैंने बताया था। कैपिटल एसेट्स के बारे में मैंने डिस्कशन आपको पहले वीडियो में किया था। आज हम लोग ये 2 बातें फिर काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स और डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं गाइस। तो फटाफट आइए जुड़ जाइएगा। तो लीजिए, स्क्रीन पे आपके आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है कि काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स गाइस। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स में, तो लीजिए ये क्या रहा है आपसे, काइंड ऑफ कैपिटल एसेट्स के अंतर्गत है कि अगर हम बात करें बेसिकली, तो गाइस कैपिटल एसेट्स हमारा 2 प्रकार का होता है। कैपिटल एसेट्स में बात करें तो एक तो हमारा कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, दूसरा हमारा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं गाइस, अल्पकालीन, अल्पकालीन, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन। ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन 2 ही प्रकार की बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स के अंतर्गत कह रहा है देयर आर 2 टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन अगर देख लीजिएगा, कह रहा है देयर इज ए 2 टाइप ऑफ द कैपिटल एसेट्स। पहला कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में STCA बोलते हैं, STCA शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और दूसरा हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। कह रहा है कि एन एसेट्स विच इज हेल्ड बाय NCC, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति जिसे SCC हेल्ड किया है फॉर मोर देन, कह रहा है सॉरी मोर नहीं बल्कि लेस देन, कह रहा है यहाँ पर लेस देन 36 मंथ, जो कि 36 महीने या इससे कम के लिए, इमीडिएटली बिफोर इट्स ट्रांसफर, तो आप जिस डेट पर आप ट्रांसफर करें, इमीडिएटली मतलब तुरंत, बिफोर इट ट्रांसफर, जब आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, सेल न करके बल्कि यहाँ वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफर, उस डेट पर इट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो गाइस कहने का मतलब क्या है, ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी जो भी SCC के पास जब वो ट्रांसफर कर रहा, ट्रांसफर मतलब बेच रहा है, उस डेट से
36 मंथ में 3 साल या इससे कम समय अवधि के लिए प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इन अदर वर्ड क्या है, एन एसेट्स विच ट्रांसफर विद इन 36 मंथ, मतलब दूसरे शब्द में कर रहा है कि एन विच ट्रांसफर विद इन 36 मंथ ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय एसएससी, जब वो एसएससी एक्विजिशन किया था, एक्विजिशन मतलब होता है प्राप्त किया था, इट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। आप सिंपल भाषा में समझिएगा, ऐसा किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी जो करदाता के पास ट्रांसफर होने से 36 महीने या विद इन 36 महीने के पास होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लेकिन गाइस यहां अगर हम लोग बात करें शेयर के केस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अंश। अगर अंश के केस में बात करें तो गाइस यहां पर 12 महीने हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 12 मंथ। अगर करदाता के पास शेयर है किसी पर कंपनी का कोई भी शेयर, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, अगर वो 12 महीने से कम रहेगा तो शॉर्ट कहलाएगा और 12 महीने से ऊपर रहेगा तो लॉन्ग कहलाएगा। बट ध्यान रखिए किस केस में, शेयर के केस में। बाकी अदर कोई प्रॉपर्टी के केस में देखा जाए, अदर कोई प्रॉपर्टी के केस में तो 36 महीने बोले तो 3 साल से कम रहेगा तो शॉर्ट रहेगा, 3 साल से ऊपर रहेगा तो लॉन्ग। आप लॉन्ग में समझ लीजिए दूसरा पॉइंट क्या करा, आपसे यही कह रहा है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स करा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज एन एसेट्स विच इज हेल्ड बाय द एसएससी, जो करदाता के पास था फॉर 36 मंथ आर मोर, जो 36 महीने या इससे अधिक समय के लिए अवधि के लिए रहा हो, इमीडिएटली बिफोर इट ट्रांसफर, जब उसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप बेच रहे हो किसी व्यक्ति को, इट इज द कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मीन्स अगर आपका 36 महीने से ऊपर होता है, 36 महीने के ऊपर होता है, जब आप बेच रहे हो उस डेट से आप कैलकुलेट करेंगे, जिस डेट पर आप ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, उस डेट से देखिएगा 36 महीने से कम रहेगा तो शॉर्ट में माना जाएगा, और 36 महीने से अगर प्लस होता है, अनवर्ड होता है, तो हमारा लॉन्ग हो जाएगा। इन अदर वर्ड विच इज ट्रांसफर ऑन आफ्टर द 36 मंथ on its acquisition by the SEC is called the long term capital, it is the called long term capital assets। इस दूसरे शब्द में करा है कि ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर करे आफ्टर द 36 मंथ, 36 महीने के बाद ट्रांसफर करे ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय द एसएससी, एसएससी ने जब इसे खरीदा था उस डेट से 36 महीने के बाद अगर आप उस प्रॉपर्टी को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो गाइज ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लेकिन शेयर के केस में मैं बात कर रहा हूं, शेयर के केस में 12 महीने से ऊपर रहेगा, ध्यान रखिए। इन द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, शेयर के केस में रहेगा 12 मंथ से ऊपर रहेगा तो हमारा क्या, तो आपका रहेगा 12 महीने से ऊपर रहेगा तो लॉन्ग, और 12 महीने से कम रहेगा शॉर्ट। बट अदर प्रॉपर्टी के केस में करा 36 महीने से ऊपर रहता है तो हमारा लॉन्ग, 36 महीने से कम रहेगा तो शॉर्ट। गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल जो हमारा एसेट होता है, इस पर एज पर इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत 15% की दर से टैक्स लगता है। गाइस ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पर 15% की दर से टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म पर 20% की दर से टैक्स लगता है। ध्यान, लॉन्ग टर्म पर 20% दर से टैक्स लगता है गाइस। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को कैलकुलेट करते समय, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को कैलकुलेट करते समय सिर्फ और सिर्फ इसकी हम लोग कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ध्यान रखते हैं, और किसी प्रकार का अगर आपने कोई इसमें इंप्रूवमेंट किया है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें गाइस, अगर हम वही बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सॉल्व करने के लिए हमें इंडेक्स का सहारा लिया जाता है, हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है गाइस। अब इंडेक्स क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे के क्लास में आपको बताएंगे इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ हम लोग इंप्रूवमेंट निकालते हैं, तब जाकर हमारा निकलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं गाइस। तो क्या आपको काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट समझ में है? सिंपल है, दो आपका है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है, 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट है इन द केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी के केस में। शेयर के केस में विद इन 12 मंथ रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। बाकी अगर 12 महीने से ऊपर हो इन द केस ऑफ शेयर हो, और 36 मंथ से हमारा क्या ऊपर हो रहा है इन द केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी में, तो वो हमारा कहला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आई? कैसा लग रहा है गाइस बताइएगा, क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है?
हिंदी और इंग्लिश वर्जन को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो ये भी बताइए गाइज आप। चलिए इसके बाद जो टॉपिक हमारा क्या कराएगा गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आप इसको स्टार कर लीजिएगा, कई बार पूछा है, डिफरेंट, इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर आने की संभावना अधिक रहती है। तो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूंजी लाभ में अंतर। तो यहां पर एक चार्ट के माध्यम से आप समझ लीजिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ये बेस दिया है अंतर का आधार, होल्डिंग पीरियड की आपको याद करा है, होल्डिंग पीरियड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर शॉर्ट में करा लेस देन 12 मंथ। अब आपको गाइस यहाँ समझ में आ रहा होगा लेस देन 12 मंथ किसकी बात कर रहा है, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो आप कहोगे सर हम समझ गए सर, आपने अभी जस्ट बताया ये शेयर की बात कर रहा है कि अगर किसी प्रकार का कोई, अगर आपके पास किसी पब्लिक कंपनी का शेयर है तो 12 महीने से कम है, लेस देन 12 मंथ, तो हमारा क्या लाएगा, शॉर्ट कहलाएगा। और ग्रेटर देन 12 मंथ मतलब कि 12 महीने से अगर हमारा क्या हो, अधिक हो या ग्रेटर होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात गाइस समझ में आ रहा है। दूसरा कैपिटल एसेट्स की बेसिस पे समझिएगा, कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ द कैपिटल एसेट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कैपिटल एसेट्स इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं, मीन्स शॉर्ट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मीन्स ये तो ऑलरेडी शॉर्ट का शॉर्ट से तो बैकअप होगा ही, लॉन्ग से भी हम लोग इसको बैकअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें करा कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द एसेट दैट द मीट विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसके लिए इनकम टैक्स ने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना दिया गया है, विशेष प्रकार कोई प्रावधान बना दिया गया है कि इसका मतलब अगर लॉन्ग टर्म होता है, इसका बैकअप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से हो सकता है। लेकिन शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं, शॉर्ट में आप शॉर्ट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग से भी कर सकते हैं, कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। बट लॉन्ग में हमारा क्या है कि अगर किसी प्रकार का कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इस लॉस की भरपाई नेक्स्ट ईयर के लॉन्ग टर्म कैपिटल से कर सकते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम लोग कर सकते हैं गाइस। ये दूसरा था ऑफसेटिंग लॉसेस, ये इसी का विस्तार रूप, ये आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, कैन बी यूज ऑफ ऑफसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर द टैक्स पर्पस। हम लोग क्या करें, टैक्स पर्पस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है, ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें करा है, दूसरे वाले में करा है, कैन ओनली यूज ऑफसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड कैन नॉट बी यूज टू बी कैंसल शॉर्ट आउट गेन इन गेन। इसका मतलब ये हो रहा है कि गाइस आप समझिएगा, शॉर्ट में करा है कि अगर किसी भी एसईसी को इन ईयर में अगर वो लॉस होता है तो इसकी रिकवरी शॉर्ट टर्म लॉस के केस में आप लॉन्ग से भी भरपाई कर सकते हो, दूसरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग के केस में करा ओनली बी यूज्ड ऑफसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म से लॉस हो रहा है तो इसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हो सकता है, शॉर्ट से हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहा है, यहाँ पे टैक्सेड एज मार्जिनल रेट, यहाँ पे इसको टैक्स जो लगता है वो मार्जिनल रेट पे लगता है। और टैक्स डिपेंडेड एंड द इनकम टैक्स बकेट, इनकम टैक्स का जो भी बकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स का जो भी आपका बकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स लगता है गाइज। एक और अगर बात करें टैक्स का रेट, मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर 15% टैक्स लगता है और यहाँ पे हमारा 20% टैक्स लगता है गाइज, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, 15% टैक्स लगता है, आप लिख सकते हैं, यहाँ 20% लगता है। एक अंतर अगर और बात करें, यहाँ पर इंडेक्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, यहाँ पर हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है गाइस। ओवरऑल तो आपने ये कुछ समझ लिया कि ओवरऑल आपका क्या अंतर है गाइस, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि ओवरऑल आपका क्या है, ये कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपने ओवरऑल अंतर भी समझ लिया आपने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।